आज देखिए इस वीडियो में समर के लिए बहुत सारे ऐसे इजी और गेम चेंजिंग टिप्स जिनका अगर आपने ख्याल रखा तो आप समर को बहुत इंजॉय करेंगे। कीप वॉचिंग। Believe in yourself. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, बहुत खुश होंगे। और मेरे वो साथी तो आज बहुत खुश हो गए होंगे जो इस सेट को बहुत मिस करते थे जिस पर बिलीव इन योर सेल्फ लिखा हुआ है। और मैं कमेंट्स में पढ़ती थी कि वो सेट कहाँ चला गया। वो सेट कहीं नहीं गया, एक्चुअली मैं घर पर रिकॉर्डिंग करती थी और आज फिर स्टूडियोज़ में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो फिर से ये सेट आपको नज़र आ रहा है। एनीवेज़ आज की जो वीडियो है ना वो समर के कुछ ऐसे टिप्स पर बेस करती हुई वीडियो है जिनका अगर हमने ख्याल रखा तो आप यकीन करें समर को हम बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि समर जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है। आप उन कंट्रीज़ के लोगों से पूछिए, मैं ख़ुद अगर अपनी बात करूं तो मैं कनाडा में इंतज़ार करती थी कि कब गर्मियाँ आएंगी, और यहाँ पर जो मैं लोगों को देखती हूँ तो गर्मियों से इतने बेजार होते हैं वो लोग कि कब जाएंगी गर्मियाँ। असल में क्या होता है कि हम चंद चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं ना, इसकी वजह से हमें समर बहुत बोझ लगता है, बहुत उलझन होती है समर में, और पसीना, गंद और सारे प्रॉब्लम्स, और तो उनका सोल्यूशन भी तो होता है ना अगर आप चंद चीज़ों का ख्याल रखें। तो ऐसा होगा ही नहीं, तो वो चंद चीज़ें क्या हैं ज़रा आपको मैं रिमाइंड करवाती हुई चलूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि समर में स्पेशली जो सन की जो हार्श जो रेज होती है ना, तपिश बढ़ जाती है समर की, तो वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो सनस्क्रीन जो है ना उसको तो आप अपना एक समझें मस्ट एक चीज़ आपके पास है जो आपको अप्लाई करनी है, सनस्क्रीन। लेकिन सनस्क्रीन बहुत सारे लोग समर में अप्लाई करते हुए घबराते इसलिए हैं कि वो बहुत क्रीमी सी हो जाती है, ऑयली सा फेस हो जाता है। स्पेशली जिनका फेस ज़रा ऑयली स्किन की, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जो सनस्क्रीन्स आते हैं, सन ब्लॉक्स आते हैं, वो लाइट से भी होते हैं, स्प्रे फॉर्म में भी होते हैं, और जेल बेस्ड भी होते हैं, और बहुत ड्राई फॉर्म में भी होते हैं। तो आप ज़रा थोड़ा सा जब सनस्क्रीन ख़रीदने जाएं तो समर के हिसाब से उसको लें ताकि आप उसको लगा सकें। जैसे मैं हमेशा समर में स्प्रे वाला जो अपना सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ तो मुझे वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि सनस्क्रीन अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपकी स्किन पर ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे, पिगमेंटेशंस आ जाएंगी, आपकी प्रीमेच्योर एजिंग शुरू हो जाएगी आपके उस पर चेहरे पर, चाहे घर के अंदर हो या बाहर। सन की रेज आती हैं और हिट करती हैं, तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाया करें। ये मेरे हेयर स्टाइल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बालों को बांधना बहुत ज़रूरी होता है समझ में, क्योंकि जब बाल खुले होते हैं ना तो हमारे नेक के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे बैक्टीरियाज भी आने का खतरा होता है और हमारे बाल भी बहुत बिखर जाते हैं। गर्मियों में आप कोशिश करें कि ऐसे हेयर डूज करें, बन्स बांध दिए, आपने पोनी टेल्स बांध दिए, अपने बालों की ब्रेड्स बांध दी, बहुत सारे ऐसे स्टाइल्स होते हैं, तो कभी कभी किया करें समर्स में। वर्किंग लेडीज़ हैं या जो हल्का फुल्का मेकअप करना पसंद करती हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि समर में आप बहुत हैवी फाउंडेशन ना लगाएं, बहुत क्रीमी सी जो फाउंडेशन होती है वो ना करें, उसको अवॉइड करें। जेल बेस्ड फाउंडेशन लगाएं, बहुत लाइट लगाएं, थोड़ी सी फाउंडेशन ले लें, उसको आपने एलोवेरा जेल के अंदर मिक्स करके वो लगा सकते हैं आप, या थोड़ी सी फाउंडेशन लेकर आपने अपने कोई से भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र के अंदर आप जो लाइट वेट जो मॉइस्चराइज़र्स होते हैं उसके साथ मिक्स करके आप बीबी क्रीम बना के वो लगाएं। कोशिश करें कि समर में बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें ना लगाएं आप मेकअप के तौर पे। तो मस्कारा लगाएं तो वो वाटरप्रूफ होना चाहिए ताकि पसीने के साथ वो सारा ब्लैक सा बह ना जाए। अगर आप लिपस्टिक्स लगाते हैं बहुत ज़्यादा क्रीमी लिपस्टिक्स ना लगाएं, मैट लिपस्टिक्स लगाएं। एक मिनिमलिस्ट अप्रोच होती है ना जो मेकअप में, वो समर में आपको बहुत काम आएगी। बहुत हल्की फुल्की चीज़ें लगाएं। आप कोशिश करें कि लिपस्टिक्स भी जो है वो बहुत डार्क कलर्स ना लगाएं, लाइटर शेड्स लगाएं। इससे भी जो है ना आपको एक बहुत ही प्लेजेंट और कूलिंग सी फीलिंग आएगी। ब्लशर्स भी जो होते हैं वो भी आप थोड़े से लाइट शेड्स में लगाएं। तो समर के हवाले से अपने मेकअप में भी थोड़े से चेंजेस करें। इसी तरह से अगर मॉइस्चराइज़र्स या आप लोशंस या क्रीम्स वगैरह लगाते हैं तो उसको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स में तब्दील कर लें, जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स में तब्दील कर लें, तो आपको मॉइस्चराइज़ करना अपनी स्किन को मुश्किल नहीं होगा। समर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप होती है वो होती है पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि हमें इतना पसीना आता है जिसके ज़रिए हमारा जो बॉडी का जो मॉइस्चर होता है वो निकलता रहता है हमारा, तो डिहाइड्रेशन हो जाती है और जिसकी वजह से हमारी फेस रिंकल्स आ जाते हैं, बहुत स्किन डल हो जाती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। या वो लोग जिसको पानी
ज़्यादा पीना अच्छा नहीं लगता। आप अपना बॉटल हर वक्त बना कर रखें जिसमें आपने कुछ वेजिटेबल्स डाल दी, कुछ नींबू का टुकड़ा, कुछ मिंट, कुछ जैसे डिटॉक्स वाटर होता है, और उसमें अपने पसंद का कोई फ्रूट या वेजिटेबल डाल दिया जिसमें आपको वो एक टेस्ट भी आता रहे पानी का, तो उसमें बार बार आप उसको रिफ़िल कर लें, वो पी लें। जैसे हम इंटरनली अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखते हैं, इसी तरह से स्किन जो है हमारी वो भी बहुत ड्राई होने लगती है स्वेटिंग की वजह से। जितना ज़्यादा पसीना आता है स्किन भी ड्राई होने लगती है हमारी फिर थोड़ी देर में। तो पानी के साथ साथ आप एक छोटी सी स्प्रे बॉटल जो है पानी की, वो अपने बैग में ज़रूर रखें। वो सारी ख़वातीन जो घर से बाहर निकलती हैं, तो उसमें ये होता है कि जब हम थोड़ा सा डल फील करने लगें, थोड़ा सा हमारी स्किन थक जाए, तो हम फ़ौरन से अगर स्प्रे कर लें अपने फेस पर पानी का, या आप रोज़ वाटर और पानी को मिक्स करके उसका स्प्रे अपने बॉटल बैग में ज़रूर रखें छोटा सा। आपने स्प्रे कर लिया, आप यकीन करें इतनी एनर्जी आपकी रिवाइव हो जाएगी, एकदम से आपको एक रिफ़्रेश हो जाएगी स्किन, आपकी एक फ्रेश सी फीलिंग आने लगेगी। समर में जो है क्योंकि पसीना हमें ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से हमारे स्किन पर जो नेचुरल ऑयल्स जो होते हैं ना, सीबम, वो उस पसीने के साथ मिलकर बाहर के डर्ट और पोल्यूशन के साथ मिलके हमारे जो पोर्स होते हैं स्किन के, उनको क्लॉग कर लेता है, भर देता है, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे ग्रेश पोर्स जो हैं वो एक डलनेस का एक एहसास देते हैं, स्किन को डल एक इफ़ेक्ट देते हैं। और सिर्फ डलनेस ही नहीं बल्कि ब्रेकआउट्स, पिंपल्स, एक्ने होने का ख़तरा होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि समर में 2 दफ़ा आप हफ्ते में अपनी स्किन को किसी लाइट से स्क्रब के साथ एक्सफोलिएट ज़रूर करें। फिर चाहे आप नेचुरल स्क्रब्स अगर यूज़ करें तो बहुत ही अच्छा है। चावलों को थोड़ा सा पीस लिया करें, उसके साथ उसमें थोड़ा सा आपने कुछ कतरे लेमन के मिला दिए, दूध के साथ मिक्स कर लिया, दही के साथ मिक्स कर लिया, बेसन के साथ मिक्स कर लिया उसको, चावलों को, और फिर अपने फेस पर उसको एक्सफोलिएट करें आप। और कुछ नहीं तो स्पंज जिससे होते हैं, जो स्पंज छोटा सा पीस ले लें स्पंज का, उससे आप अपने सोप लगा के या फेस वॉश लगा के उससे अपनी स्किन को, नेक को, सबको एक्सफोलिएट करें। हाथों को, पैरों को भी एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन याद रहे ओवरडू नहीं करना। हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम अपनी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह से बॉडी लैंग्वेज होती है, जैसे बॉडी को मूव करते हैं, हाथ पैर हिला रहे होते हैं, हाथों से स्माइल दे रहे होते हैं, अपने जेस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह से कम्युनिकेशन का एक और ज़रिया होता है जो हमारी बॉडी की जो स्मेल या फ्रेगरेंसेस होती हैं, उससे भी हम कम्युनिकेट करते हैं। तो कोशिश करें कि समर में कुछ अपनी हाइजीन का ज़्यादा ख्याल रखें, और साथ ही साथ डिओडोरेंट का इस्तेमाल बहुत बहुत ज़रूरी होता है समर में। आपकी बॉडी जो है वो बैड स्मेल से बच जाएगी, बल्कि आप जो परफ्यूम यूज़ करेंगे उसके बाद वो भी बहुत देर तक आपका लास्ट करेगा। बहुत ज़्यादा हैवी और वुडी स्मेल्स या फ्रेगरेंसेस यूज़ ना करें, वो विंटर के लिए तो अच्छी लगती है, लेकिन समर में कोशिश करें बहुत लाइटर से परफ्यूम्स भी यूज़ करें आप, जिसकी जो फ्रेगरेंस हो बहुत धीमी और हल्की सी फ्रेगरेंस हो। इसी तरह से हमारे जो पाँव होते हैं वो समर में, उसमें भी पसीना आता है। हमारी जो एड़ियाँ होती हैं, हमारे जो सोल होते हैं पाँव के, जैसे आप घर में आएँ, आप एक टब में जो है वो पानी डालें, थोड़ा सा उसमें बेकिंग सोडा डाल दें, आप चाहे उसके अंदर थोड़ा सा शैम्पू डाल दें या लिक्विड सोप डाल दें, और उसके अंदर जो है आप अपने पाँव को थोड़ी देर के लिए ज़रूर सोक करें ताकि वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाएं। उसके बाद पाँव पर मॉइस्चराइज़र लगा दें। कोशिश करें कि समर में कम से कम पहने, ये बंद शूज़, ओपन शूज़ पहने, ओपन सैंडल्स पहने। थोड़ा सा एक हवा लगनी चाहिए पाँव को, पसीने और बैक्टीरिया से आपके नेल्स के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन होता है उससे भी बच जाएंगे। अच्छा, समर में ये तो हमें पता ही है कि हमें बहुत ही हल्का सा लाइट सा फैब्रिक पहनना होता है, ब्रीदेबल फैब्रिक पहनना होता है ताकि हम गर्मी से बचे रहें, वो हवा जो से क्रॉस पास होती रहे। लेकिन समर में जो है वो कूल कलर्स का पहनना भी बहुत ज़रूरी होता है। उससे ये होता है कि वो आपको एक बड़ा प्लेजेंट सी कूलिंग सा इफ़ेक्ट देते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने ब्लूज़ के फैमिलीज़ के कलर्स पहने, आपने पर्पल फैमिलीज़ के कलर्स पहने, या चंद ग्रीन के कलर्स ऐसे होते हैं जो समर में बहुत अच्छे लगते हैं, तो कोशिश करें कि लाइट फैब्रिक के साथ जो प्रिंट्स आप सेलेक्ट करते हैं, कलर्स सेलेक्ट करते हैं, वो ज़रा कूल हों। अच्छा, वैसे तो ये बहुत मस्ट होता है कि रात को सोने से पहले आपको अपनी स्किन को साफ़ करके, क्लीन करके फिर सोना होता है, लेकिन समर में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हमारे जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं हमारे सीबम के साथ, पोल्यूशन के साथ, पसीने के साथ। तो समर में बहुत ज़रूरी है कि आपने अपनी स्किन को फेस वॉश से धोया,
क्लींजिंग जो कॉटन के पैड्स होते हैं उनसे क्लीन करके फिर कोई हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा के आपको फिर सोना है। एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट बात होती है कि समर में हमें जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया करें, क्योंकि समर में मोस्टली वो फ्रूट्स आते हैं जिसमें बहुत सारा पानी का कंटेंट होता है, यानी कि उसमें हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा मिलती है हमारी बॉडी को। तो फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और साथ ही वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। आप स्मूदीज़ बना कर पिएँ, आप वैसे ही वेजिटेबल्स काट के खाएँ, आप सैलड्स बना लें वेजिटेबल्स। जो सीजनल जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं ना, उसमें बहुत हीलिंग पावर होता है। सीज़न की जो बीमारियां होती हैं ना, सीज़न से रिलेटेड, सपोज़ अगर समर है तो हमें स्किन के रैशेस होते हैं या एलर्जीज़ होती हैं या ज़्यादा गर्मी लगने लगती है या हमारे पेट के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उस सीज़न के, उसके अंदर वो हीलिंग पावर भी होता है। अगर वो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे तो आप इन सारे प्रॉब्लम से बचे रहेंगे समर के। तो प्लीज़ जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। तो आई एम श्योर कि छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आपने अपने लाइफस्टाइल में, अपने डेली रूटीन में शामिल कर ली, तो आप समर के बड़े बड़े प्रॉब्लम से बच जाएंगे और समर को आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। अब मुझे जल्दी से बताइए कि इस वीडियो को आपने कितना इंजॉय किया। मैं कमेंट्स का इंतज़ार कर रही हूँ और बहुत जल्द मिलूंगी एक और डिफरेंट टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।